अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक वैक्सीन की जिसका नाम है हैवरेक्स। हैवरेक्स जो है एक ब्रांड नेम है जो कि वैक्सीन इस्तेमाल होती है हेपेटाइटिस ए के लिए, क्योंकि हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है, तो इसलिए हम वैक्सीनेशंस करवाते हैं। अब हैवरेक्स जो आती है, दो टाइप्स हैं उसकी। एक आती है जूनियर्स के लिए, एक आती है अडल्ट्स के लिए। तो हैवरेक्स असल में है क्या? ये हैवरेक्स है एक वैसी वैक्सीन जो हमें हेपेटाइटिस ए से बचाती है। अब ये स्पेशली जो डिज़ाइन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हेपेटाइटिस ए की प्रिवेंशन के लिए है। और इसमें होता क्या है, हेपेटाइटिस ए वायरस होता है जो कि हम एज एन एंटीजन अपनी बॉडी में ऐड करते हैं, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इस एंटीजन को इंटीग्रेट करता है, उसके खिलाफ जो है ना इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। आपको पता है ये एक्टिव इम्यूनिटी है। पैसिव में हम क्या करते हैं, पैसिव में हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज ऐड करते हैं। जिस तरह से स्नैक बाइट हो जाती है तो हम फौरन से उस पॉइजन को ख़त्म करने के लिए जैसे एक वैक्सीन देते हैं, तो वो फौरन से जाके उस एंटीजन को ख़त्म कर लेती है। लेकिन इसमें ऐसा केस नहीं है। ये है हमारी एक्टिव। ये एंटीजन्स पहले रिकॉग्नाइज करेगा हमारा इम्यून सिस्टम, फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा। एंटीबॉडीज़ जब बनाएगा तो हमारी बॉडी उस हेपेटाइटिस ए वायरस के खिलाफ एक्टिवेट रहेगी। और जब भी ये मसला होगा, कंटामिनेशन हुई है आपकी, ठीक है, तो वो हमारा इम्यून सिस्टम उस हेपेटाइटिस के खिलाफ एक्टिवेट होके किल कर देगा और हमें इन्फेक्शन से बचाएगा। अगर हम इसकी बात करें ना, तो ये क्या करता है कि हेपेटाइटिस ए आपको पता है इन्फेक्शियस डिजीज़ है। हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शियस डिजीज़ का क्या मतलब कि ये जो डिजीज़ है ये फैलती है। अब ये इसकी ट्रांसमिशंस कैसी है, ये जो है ना हेपेटाइटिस ए वायरस ये ट्रांसमिट कैसे होता है, इसकी ट्रांसमिशंस में अगर हम देखें तो ये पर्सन टू पर्सन आराम से, क्योंकि इन्फेक्शियस है तो पर्सन टू पर्सन ऑब्वियसली स्प्रेड करेगा। तो ये चाहे खुराक है, फूड है, सीवरेज का गंदा पानी होता है, अब बारिशें हो रही हैं तो इसमें जो है ये स्प्रेड करता है और इससे इन्फेक्शन काज होता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो 3 हफ्ते से 6 हफ्ते के राउंड अबाउट जो है हमारे सिम्टम्स अपीयर होना शुरू होते हैं, जिसमें नौसिया होता है, फीवर होता है और जॉइंट्स वगैरह में पेन भी होता है हमें। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म रहता है तो फिर हमारी जो आइज़ हैं वो वाइट सी हो जाती हैं और हमारी जो स्किन है वो पीली पड़ जाती है। अक्सर औक़ात कहते हैं कि आपके जिस्म में खून ही नहीं है, जिस्म आपका जो है येलोइश टाइप का हो गया, जिसे जॉन्डिस बोलते हैं। तो ये जो है उसकी सिम्टम्स में अपीयर होता है। मोस्टली ये मतलब कि ख़त्म हो जाता है और जो है बहुत कम। लेकिन अगर कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड है तो ऑब्वियसली उसका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली उससे वायरस इन्फेक्शंस होगा, जो कि फिर लिवर को हेपेटाइटिस ए है। तो हमारा मकसद यही है, हेपेटाइटिस मीनिंग लीवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसी तरह से फिर ये जो प्रेवलेंस की अगर बात करें हम, तो प्रेवलेंस इसकी मैनी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। और अगर हम देखें तो ये असल में हेपेटाइटिस ए फैलता क्यों है, तो उसकी मेन वही मैंने आपको जिस तरह से इसकी ट्रांसमिशंस में बताया कि फूड हैं, ड्रिंक्स हैं, हमारा सेवरेज का पानी है। तो मतलब जहाँ हाइजीन नहीं है कंडीशंस, तो और जो है प्रॉपर सैनिटेशंस का वहाँ पे कोई बंदोबस्त नहीं है, तो वहाँ पे जो है हेपेटाइटिस ए की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। जिसमें मैं अगर आपके नाम लूँ तो हमारा एशिया, इंडिया, अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, पैसिफिक आइलैंड, मिडल ईस्ट, मेडिटेरियन बेसन, तो यहाँ पे जो है इन एरियाज़ में हेपेटाइटिस ज़्यादा कॉमन है। इसी तरह से जो ट्रैवलर्स हैं हमारे, ट्रैवल्स आप करते रहते हैं, आप जो है टूरिस्ट हैं, तो आप एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ चले जाते हैं, तो आपको उस ट्रैवलिंग से पहले आपको ये रिकमेंडेशंस दी जाती है कि आपने
ये वैक्सीनेशन करवानी है, क्योंकि ये एक्टिव है। एंटीबॉडीज बनते बनते टाइम लगता है। तो एक सवाल है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस ए वायरस हो गया है, तो अब क्या ये हेवरेक्स जो है जिस ब्रांड से आती है, ऑब्वियसली बहुत सारे ब्रांड से आती होगी, तो उसको लगानी चाहिए? जवाब है नहीं। क्यों? भाई वो इन्फेक्शन उससे हो चुका है, ये इन्फेक्शन से पहले हमने लगानी होती है। अब उसको इन्फेक्शन हो चुका है तो ये हमारा जो बॉडी सिस्टम है ये इसको पहले रिकॉग्नाइज करेगा एंटीजन को, एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनते बनते टाइम लगेगा, तो उसकी डिजीज क्योर नहीं होगी ना ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो इसमें आपको नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमें पहले प्रिकॉशंस में ही पहले की चीज़ें लगवा लेनी चाहिए ताकि हम वैक्सीनेटेड हो जाएं। अब इसी तरह से कुछ ऐसे हमारे पीपल है जिनको रिस्क होता है कि उनको हेपेटाइटिस हो सकता है, तो हम उनको कहते हैं कि आपको रिकमेंडेशंस हैं कि आप हेपेटाइटिस ए की जो है वैक्सीनेशन करवा लें। ठीक है, तो उसमें जो आते हैं वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। ऑब्वियसली अगर उस सेक्शंस में काम कर रहे हैं तो कंटामिनेशंस हो सकती है, तो हेल्थ केयर्स भी इससे अफेक्टेड हो सकते हैं। डे केयर सेंटर स्टाफ है हमारा, स्टाफ एंड रेजिडेंट ऑफ होम्स फॉर द इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बंदों के लिए वो भी बिल्कुल है। सीवेज वर्कर, ऑब्वियसली जहाँ हाइजीन नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, गंदगी है, तो फूड एंड ड्रिंक्स, ऑब्वियसली हमारा सारा का सारा चीज़ें आपको पता है, सीवरेज का निज़ाम, तो उससे आराम से उस जो वर्कर्स है उसको भी बहुत रिस्क फैक्टर है या रिस्की है बंदा वो कि उसको ये कंटामिनेशंस हो। एब्यूजर्स ऑफ इंजेक्टेबल ड्रग्स है, मैंने आपको बताया कि जो है एक दफ़ा सिरिंज यूज़ हो जाती है और तो उससे ब्लड लगता है, ब्लड लग गया है तो ब्लड से डिजीज़ेस ट्रांसफ़र होती हैं। किसी और की इस्तेमाल की उसे थी तो ऑब्वियसली इसको भी हो सकती है। होमोसेक्सुअल मैन हो गया, पीपल इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अब अगर आपके घर में कोई हेपेटाइटिस ए का बंदा था तो आप उसके साथ कनेक्टेड रहे तो आपको भी चांसेस हैं कि आपको भी हेपेटाइटिस हो जाएगा। इसी तरह से किसी को लिवर या ब्लड की डिजीज़ है, डिसऑर्डर्स हैं, और या उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो ब्लड डोनर उसने किया तो अगले बंदा रिस्क पे आ जाता है कि उसको भी हेपेटाइटिस हो सकता है। इसी तरह से ट्रैवलर्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस वाले हैं, क्योंकि वो आर्म्ड फोर्सेस वाले एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ ट्रैवल करते रहते हैं, तो उनको भी चांसेस हैं कि जो हेपेटाइटिस है वो उनको हो सकता है।